हेलो फ्रेंड्स, DR.RK टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली बार अपन ने फेफड़ों से संबंधित बीमारी के बारे में जाना था और उसमें विटामिन डी के रोल के बारे में जाना था। इस बार अपन विटामिन डी के बारे में जानेंगे कि विटामिन शरीर में क्या इफेक्ट लाती है, कैसा इसका असर होता है और इसके कम होने से क्या फ़र्क पे आता है शरीर के अंदर। तो आज ऐसे ही अपन विटामिन डी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले विटामिन डी 1922 में खोजी गई थी। उसके बाद नित्य रोज़ नई बीमारियों में इसका रोल सामने आ रहा है। पूरी दुनिया में ऐसा कहा जा रहा है कि 1 अरब लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। उसके क्या कारण है वो अपन जानेंगे। तो सबसे पहले ये विटामिन डी है, ये 5 तरह की है। विटामिन D1, विटामिन D2, D3, D4, D5। तो इसमें D2 और D3 है। अर्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन D2, कोलकैल्सिफेरॉल विटामिन D3। इसमें जो मेन विटामिन डी है वो विटामिन D3 है। विटामिन D3 का शरीर में निर्माण चमड़ी के नीचे हाइपोडर्मिस में कोलेस्ट्रॉल 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के धूप के संपर्क में आने से अल्ट्रावायलेट रेज से इसका निर्माण होता है। फिर उसके बाद शरीर में 2 बार हाइड्रोक्सिलेशन होता है, एक बार लिवर में और दूसरी बार किडनी में। तो फिर लास्ट में ये कैल्सिट्रॉल के रूप में बदल जाता है। बहुत सारे लोग इसको विटामिन कह रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको प्रो हार्मोन कह रहे हैं और कोई इसको हार्मोन कह रहा है। तो विटामिन डी है वो शरीर में कई सारे फंक्शन करती है। सबसे पहले क्या क्या रोल करती है, क्या क्या काम करती है विटामिन डी, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये बोन और टीथ मतलब हड्डी और दांत की हेल्थ को सही रखती है। और विटामिन डी है वो हाथों से अपने खाने से कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में सहायक होती है, जिससे बोन और टीथ अच्छे बने रहें। फिर उसके बाद न्यूरोमस्कुलर जो ऑर्गन्स हैं, अपनी मांस और नर्व्स हैं, उनको सही रखती है। फिर उसके बाद में जो अपनी कोशिकाएं शरीर की जो ग्रोथ होती है उसको ग्रोथ को करने में सहायक है। फिर उसके बाद अपना इम्यून सिस्टम है, जो शरीर को प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की, उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे पिछली बार अपन ने कोविड के टाइम पे जाना था कि विटामिन डी के देने से कोविड के मरीजों की संख्या या उसका स्वास्थ्य जल्दी सही होने को लगा था, या कोविड के जो लक्षण है उसको रोकने में ये सहायक हुई थी। ऐसे ये रोग की शरीर की जो रोग की प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ा देती है। फिर उसके बाद जो इन्फ्लेमेशन है शरीर में उसको कम करती है। जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उसको ये रोकने में सहायक है। फिर उसके बाद में जो फेफड़े की बीमारी है अपन पहले ही जाना था कि अस्थमा को ही रोकने में सहायक है। जो डायबिटीज़ है उसके इंसिडेंस को भी कम करती है, डायबिटीज़ को रोकने में भी सहायक है। और कुछ हद तक कैंसर को भी रोकने में सहायक है, खासतौर से कोलोरेक्टल कैंसर है, जो आंतों के कैंसर हैं, उसको भी ये रोकने में सहायक करती है। तीसरी बात और इसमें इम्पोर्टेंट और बात है कि जो गर्भावस्था का टाइम होता है तो उसमें अगर विटामिन डी की मात्रा सही रहती है तो उसमें एक्लेम्सिया और प्रीक्लेम्सिया दोनों को ये रोकने में सहायक होती है। जो झटके आते हैं, दौरे आते हैं प्रेगनेंसी टाइम में, तो अगर विटामिन डी का लेवल सही रहता है तो उसमें भी ये सहायक होती है। फिर अपन जानते हैं कि रोज़ाना अपने शरीर को कितनी विटामिन डी की ज़रूरत है। तो रोज़ाना 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे की रोज़ाना ज़रूरत होती है। कहाँ से आता है विटामिन डी शरीर के अंदर, तो बस खासतौर से चीज़ है, अंडे का जो पीला वाला भाग है वो है, मिल्क है उसको फोर्टिफाइड कर रहे हैं तो मिल्क से आ रहा है, दूध से आ रहा है। और फिर उसके बाद में जो नॉन वेज खाना लेते हैं तो उससे भी आता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है धूप। जैसे अपन धूप में जाएंगे तो उससे जो धूप है उसकी रोशनी से उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उससे अपनी स्किन में विटामिन डी का निर्माण होता है। फिर उसके अपन ये जानते हैं कि मान लो विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या लक्षण शरीर में आएंगे, शरीर में क्या परेशानी आएगी। सबसे पहली बात तो कि कोई लक्षण नहीं आएगा, पता ही लगेगा विटामिन डी की कमी हो गई। जब बहुत ज़्यादा विटामिन डी की बढ़ जाएगी, कमी ज़्यादा हो जाएगी विटामिन डी की, तब जैसे हड्डियों में बार बार फ्रैक्चर होना, हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, मांस में दर्द होना, मांस में बांटे आना, और कभी कभी जो नींद है उसको सही नहीं होना, नींद की कमी होना, और शरीर में कभी कभी मेंटल सिम्टम आना, मानसिक परेशानी आना, मानसिक अवसाद आना, ऐसा भी विटामिन डी की ही कमी से कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसे लक्षण आ जाते हैं। फिर अपन को कैसे पता लगे किसी को विटामिन डी की कमी हो गई है, तो खून में अपन 25
हाइड्रोक्सी विटामिन डी का लेवल चेक करते हैं। अगर ये 30 नैनोग्राम से कम होता है तो विटामिन डी का द्योतक है कि विटामिन डी कम हो रही है, इसको ये बता देता है। फिर उसके बाद में किन किन लोगों को विटामिन डी की मतलब कमी की रिस्क ज़्यादा होती है, किन किन लोगों को विटामिन डी कम हो सकती है। तो सबसे पहले अपन ने जाना था कि शरीर की तीनों स्टेज। सबसे पहले बच्चे, क्योंकि उनका शरीर बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, उनकी हड्डी ग्रो करती है, मांस ग्रो करता है, तो उनको विटामिन डी की ज़रूरत ज़्यादा है। मान लो उसमें विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसको रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है, उसकी हड्डियाँ झुक जाती हैं और उसको जो मांस है उसमें भी दर्द परेशानी आ जाती है। फिर उसके बाद में जो एल्डरली हैं, ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं, तो माना खाना समझित नहीं ले रहे हैं, ज़्यादा उम्र के लोग हैं, तो उनको भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। तीसरी बात होती है गर्भावस्था है, उसमें भी विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मान लो विटामिन डी की कमी होगी तो एक्लेम्पसिया या प्री एक्लेम्पसिया जैसी कंडीशन मरीज को जल्दी से आ जाती है। फिर उसके बाद में है जैसे आजकल का मॉल कल्चर चल रहा है, आदमी धूप में जाता ही नहीं है, या एग्रीकल्चर है उसमें ज़्यादा धूप का काम नहीं हो रहा है, या बहुत सारे लोग नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, दिन में जाने का धूप में जाने का काम ही नहीं है, तो उन लोगों को विटामिन डी का खतरा बहुत जल्दी बढ़ जाता है। और उसके बाद और इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि जो मोटापा है वो भी विटामिन डी का काम कम कर देता है, या विटामिन डी का लेवल कम कर देता है। फिर उसके बाद मान लो उसको गैस्ट्रिक कोई परेशानी है, पेट संबंधित बीमारी है, जैसे बार बार उसको पेट में दर्द होना है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स डिजीज है, उन लोगों में विटामिन डी का लेवल कम देखा गया है। फिर मान लो किसी को हो जाती है तो कैसे ठीक होता है मरीज, विटामिन डी के कैप्सूल आ रहे हैं तो उसमें वीकली लेवल पे उसको लेना है, वीकली बेसिस पे हर सप्ताह में एक कैप्सूल लेना है, और 4 से 8 सप्ताह में विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। तो आज ऐसे करके अपन ने विटामिन डी के बारे में जाना है, क्योंकि बहुत आम और कॉमन समस्या है पूरे विश्व के अंदर। अगर अपन उसको जानेंगे तो जानकारी ही एक तरह से बचाव है। अगर जानेंगे अपन बीमारी के बारे में तो अपन खुद का भी बचाव कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी सही सलाह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।